एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम रियल पेपर, जी हाँ 100% गारंटी के साथ ये एकदम रियल पेपर आपको दिया जा रहा है। कक्षा 10 गणित का ये पेपर है। 75 में से 75 नंबर यदि वास्तव में चाहिए तो इस पेपर में बताए गए सारे क्वेश्चनों को हल करके जरूर जाइएगा। यही पेपर में आपका आने वाला है, ठीक है। तो एचसीएफ यदि हम बात करें 91 और 26 का, तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, तो 13 एकदम राइट रहने वाला है, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद दिया गया आपको ax² प्लस bx, तो अल्फा और बीटा यदि इनके मान हो शून्य, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो c/a होगा। एक एपी दी गई है, इसका 10वां पद कौन सा है, तो -17 एकदम राइट रहेगा। क्योंकि देखिए ज़्यादा डीप में, गहराई में ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते, समय कम है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, रट डालिएगा आप तो बस सीधी सी बात है, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होगी, तो रेखाएं कितनी हो सकती है, तो ये वृत्त रहता है, इसके एक बिंदु है, तो इस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक एकदम राइट। इस यदि 5वें की बात करें तो रेखाएं प्रतिच्छेदी करेगी। क्वेश्चन छठे की यदि बात करें तो बिंदु 0 से 5 -5 0 की दूरी कितनी है, तो 5 करनी 2 एकदम राइट रहने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके रिक्त स्थान। प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं भैया, समरूप। बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला है वो कितना है, वो होता है πr²h। समीकरण 3x² - 2x + 1/3, इसमें विविक्त कर कितना होगा, तो इसका विविक्त कर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, b² - 4ac। तो b का मान हो गया 2 की घात 2, ध्यान से समझिए, -4 इंटू ए का मान हो गया आपका 3 इंटू 1/3। तो जैसे 1/3 से 1/3 कैंसिल हुआ, 2 दूने 4, 4 में 4 गया, तो कितना है विविक्त कर, 0 इसका विविक्त कर बन गया। एचसीएफ है a, और एलसीएम है a, बराबर कितना होगा, तो a इंटू बी। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वहां कौन सा कहलाएगा, तो त्रिघात। एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c का कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² बड़ा होता है किससे, 4ac से, ठीक है भैया। चलिए तो अगला देखते हैं, सही जोड़ी है 6 नंबर की, और 6 ही नंबर आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो 1 + cot² एक सर्वसमीका है, जैसा कि आप जानते हैं, इसका हो जाएगा cosec² थीटा। sec² - tan², तो इसका आ जाएगा 1, और 1 - cos² थीटा, तो देखिए 1 - cos का होगा sin², और करनी में है तो करनी से बाहर निकलने की घात 2 हट गई। धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक जो होते हैं वो होती है प्राकृत संख्याएं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो अद्वितीय हल होता है, और विविक्त कर 0 होगा, ठीक है। तो जब मूल समान और वास्तविक होनेंगे, जब उनका विविक्त कैसा होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो एक वाक्य में उत्तर इसमें है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव जो घटना होती है उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। कैसी होती है भैया, 0, ठीक है। तो इसका हो गया 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, तो देखिए a कोमा है a ± 1d a ± 2d, इसी तरह आगे बढ़ती रहती प्रोसेस, ठीक है। शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला तो होता है v = 1/3 πh, और यहाँ पर आ जाएगा r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2, जैसा कि आप आपकी बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कम समझ में आ रहा है तो स्कैनिंग रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा समस्या आती है लिखने में। देखिए यदि a = bq है तो a और b का संबंध क्या है, तो यहाँ पर जो b है वो किसका है, a का एक गुणनखंड है। त्रिघात बहुपद की अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 3, क्योंकि 3 घात वाला है तो 3, 2 घात वाले का 2। समीकरण ax² + bx + c = 0 b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो कहते हैं विविक्त कर। चलिए फिर है अगला आपका सत्य और असत्य। x ब्रैकेट में x - 1 = 0 में x का जो मान है 0 और 1 है, तो एकदम राइट। करनी 2 एक परिमेय संख्या है, असत्य बात है। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो राइट है।
किसी बिंदु y अक्ष से उस बिंदु की y निर्देशांक कहलाती है, तो ये गलत बात है क्योंकि वो x निर्देशांक कहलाएगी। अर्धगोले का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 4/3 अर्धगोले का नहीं होता, उसका होता है 2/3, ठीक है। और देखिए सत्य स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आगे आप, ठीक है। 3 माध्य का बराबरी पे बहुलक 2 माध्य, ठीक है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 से आपके देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, सिंपल से है। और एक विशेष सूचना मैं आपको दे दूं, यदि आप चाहते हैं कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें आप टॉप करें तो एकदम फ्री आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है। जैसे ही आपकी देखिए मैंने सेट ए आपका मैथ्स का डाल दिया, केवल बी सी और डी 4 सेट रहेंगे, सारे सब्जेक्ट हो गए। उनका सॉल्यूशन भी मैं करा रहा हूँ, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादा, आपको खाली प्रैक्टिस चाहिए। केवल करना इतना सा है कि एकदम फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करिए। देखिए भरोसा रखिए, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराए जाए, ठीक है। इसी उद्देश्य से कार्य भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपकी वार्षिक परीक्षा में टॉप कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 8 है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात आपको करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, ये 13 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर 8 से यहाँ पर सवाल दिया गया है और बहुत ही सिंपल से हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ तक हो गया था 15 तक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कवर करिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानना है, तो दो क्रमागत तारों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इसमें विलोपन विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 22 और जो अंतिम आपका प्रश्न रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 10th का मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का एकदम रियल पेपर। यदि आप चाह रहे हैं बाकी जो सभी सब्जेक्ट हैं उनका सभी का आपको, ठीक है, रियल पेपर उपलब्ध कराया जाए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना, वार्षिक पेपर यदि आपको चाहिए, ठीक है, तो वार्षिक पेपर का 100% गारंटी के साथ हम आपको पेपर देंगे, ठीक है, वो भी एकदम फ्री। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। अब आपकी मर्जी है, यदि वार्षिक का चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है।